इमाद वसीम और हसन अली, हारिस रऊफ ने तीनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहीन आफरीदी कुछ तवक्कुआत आज पूरी कर नहीं सके। गो के वार्म अप मैच था, लेकिन फिर भी एक अच्छे टच में लगे। वो आपको आज की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कैसे तज्जिया करेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। शाहीन जो है, क्योंकि कप्तान बाबर आजम ने उनको जब पहला ओवर दिया था तो फिर तीसरा ओवर शाहीन को मिलना चाहिए था, जो मजमूई तौर पर इनिंग्स का तीसरा ओवर होता है। लेकिन बाबर ने उनको चेंज करके हसन अली पर रिलाई करने का फैसला किया और फिर शाहीन ने तो पे नहीं किया, लेकिन हसन अली ने पे ऑफ जरूर किया। उन्होंने वेस्ट इंडीज के जो ओपनर बैट्समैन थे उसको उस वक्त बोल्ड किया और उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। उसका एक ओवर बुरा चला गया, कैरन प्लॉड ने उनको चौके लगा दिए, लेकिन फिर उसने कैरन प्लॉड को भी बोल्ड कर दिया। फिर हारिस रऊफ को देखिए कि उन्होंने क्रिस गेल को भी बोल्ड किया। मजमूई तौर पर जो आईसीसी एकेडमी में जो पाकिस्तान ने आज का जो प्रैक्टिस मैच खेला है, इसमें एक चीज वाज़े सामने आ गई है कि जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर्स का बहुत कलीदी किरदार होगा, आप स्टैट्स आपने देखे हैं कि इमाद वसीम ने 3 ओवर्स के अंदर सिर्फ 6 रन दिए हैं, मोहम्मद हफीज ने 2 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन दिए हैं। तो इसी तरीके से शादाब खान को भी 2 उन्होंने कराए, उन्होंने भी बहुत कम स्कोर दिया है। तो स्पिनर्स डोमिनेट करें और पाकिस्तान के गो के 2 फास्ट बॉलर्स को स्कोर पड़ा, शाहीन को और हारिस रऊफ को, लेकिन स्पिनर्स ने 130 रन पर वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसके अंदर पूरी दुनिया के वो बैट्समैन है जो हर लीग के बड़े प्लेयर समझे जाते हैं, ये पूरे 2-3 साल बिखर के खेलते हैं, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है ये सारे एक साथ मिल जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम को गो के अनऑफिशियल मैच था, जिस तरीके से स्पिनर्स ने काबू किया। बाबर इनिंग्स के पहले कुछ हिस्से में थोड़ा मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान ने वो एडवांटेज उठाना शुरू कर दिया जो 10-12 साल से पाकिस्तान को यूएई में अपने सेकंड होम का एडवांटेज है। सो वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग थी और पाकिस्तान की बॉलिंग पे क्रेडिट पाकिस्तानी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारे जितने बॉलिंग ऑप्शंस थे वो तो सारे बाबर आजम ने आज चेक कर लिए, लेकिन बैटिंग उनकी वही बैटिंग ऑर्डर वो जो अक्सर रिवायती होता है वही हमें नजर आया कि रिजवान और फ़खर ने ओपनिंग की, बाबर वन डाउन आए, फिर हफीज़, फिर शुएब मलिक। तो ये टॉप 5 आने वाले टूर्नामेंट में भी आप यही देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई चेंज आसिफ अली या हैदर अली को मेक शिफ्ट करके कहीं ऊपर खिलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आज पाकिस्तान ने बनाया। हालांकि सुनने में ये आ रहा था कि जो पाकिस्तान टीम की इंतजामिया, जो टीम मैनेजर, जो असिस्टेंट कोचेस, जो कोचेस आपस में मीटिंग करते हैं, वहां से जो चीजें मीडिया को समटाइम भेजी जाती हैं, समटाइम मीडिया खुद भी अखज कर लेता है कि वन डाउन की जो पोजीशन है, उस वन डाउन की पोजीशन के ऊपर मे भी फखर को ना रखा जाए, लेकिन आज फखर को वन डाउन पोजीशन के ऊपर भेजा गया। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ 24 अक्टूबर एतवार को खेलना है, तो कोई भी सरप्राइज पाकिस्तानी टीम अपने कॉम्बिनेशन में दे सकती है। लेकिन शुएब का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया कि उसको चौथे नंबर पर भेजा गया, हफीज को तीसरे नंबर पर हफीज चौथे नंबर पर है, शुएब 5वें पर है और फखर तीसरे नंबर पर है। सो पाकिस्तानी टीम ने रिजवान और बाबर के साथ जो ओपनिंग पे जाने का फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक दिखाई दिया। आज आईसीसी एकेडमी में फखर को वन डाउन पोजीशन पर भेजा गया, उन्होंने 24 गेंदों के ऊपर 6 चौके और 2 छक्के लगा के उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है। जहां तक आप आसिफ अली की बात करें या नीचे जाके हैदर अली की बात करें, तो एक प्लेयर तो जरूर एडजस्ट होगा इनमें से, चाहे आसिफ एडजस्ट हो या हैदर एडजस्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाता है, शादाब के साथ, इमाद वसीम के साथ और नवाज के साथ, तो फिर ऊपर से जो पाकिस्तान को 2 बॉलर्स हैं उनमें से फिर आपको या हसन को ड्रॉप करना पड़ेगा या हारिस को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान शायद 2 स्पिनर्स के साथ जाए। अच्छा। और हफीज की जो बॉलिंग एडवांटेज है वो पाकिस्तान जरूर उठाएगा, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में आसिफ या हैदर फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एजाज, आज पूरा ये मैच चलता रहा, जिस वक्त शुरू से आखिर तक हमने देखा सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हेडन बड़े रिलैक्स थे, आपस में बड़ी खुशगवार माहौल में बात हो रही थी। मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर का आज के मैच में कोई रोल, कोई तब्दीली आपको पाकिस्तानी टीम में परफॉर्मेंस कोई मखसूस सी ऐसी नजर आई जो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को सिखाई हो और आज पाकिस्तान ने उसको अप्लाई किया हो? गो के अभी वक्त बहुत कम हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई आइडिया तो उन्होंने दिया होगा। देखिए, मैथ्यू हेडन को सिर्फ ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर उनके ख्यालात को पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक करें कि ऑस्ट्रेलियन किस एग्रेशन के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस की ये हमेशा से नेचर रही है कि अगर उनकी पहली 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो वो अपना रन रेट हमेशा मेंटेन रखते हैं ताकि दूसरी टीम पर प्रेशर बना रहे, वो मैच पर हावी न हो। तो वो जो ख्यालात है मैथ्यू हेडन के, वो जो उसकी सोच है खेलने की, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रांसफर कर होगा। अभी पहले मैच के अंदर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता बॉलिंग में वर्नन फिलेंडर के आने से
डिसिप्लिन जरूर दिखाई दिया है। बाबर की मर्जी है कि उसने किस बॉलर को किस वक्त पे लगाना है, लेकिन वो जो T20 के अंदर जो एक्स्ट्राज आपने कंट्रोल करने होते हैं, जो आपने अपनी बॉलिंग को विकेट टेकिंग पोजीशन के ऊपर रखना होता है, क्योंकि अमूमन हारिस को आपने देखा है एक ओवर में जब 4-5 चौके लगे तो वो थोड़ा पैनिक होना शुरू हो गया था, लेकिन बाद में उसने विकेट भी ले ली थी। तो वो जो पैनिक हो जाते हैं एशियन प्लेयर्स, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, आप उनका विकेट लेने के बाद पूरे ग्राउंड में भागना, अब मैच लगा लेना, तो वो क्योंकि वर्नन फिलेंडर एक ऐसा टेस्ट क्रिकेट का बॉलर रहा है जिसको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और रिलैक्स्ड बॉलर कहा जाता है। सो वो थोड़ी सी चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स में उसकी कमी थी, स्पेशली लाइक हारिस रऊफ और हसन अली टाइप प्लेयर, तो वो किसी हद तक मदद कर रहे हैं। बाकी हेडन का हम देखेंगे कि वो इंडिया के खिलाफ क्या एग्रेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर फूंकते हैं, जो कि सबसे बड़े हाई वोल्टेज मैच और एजाज ज़ाहिर है कल जो पहला आईसीसी क्वालिफाइंग राउंड जब वो शुरू हुआ, कल पहले ही दिन बड़ा अपसेट हो गया, स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया। ज़ाहिर है ऑन पेपर बांग्लादेश बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी, तो इसका मतलब किसी भी दिन हम किसी भी अपसेट के लिए तैयार रहें। ऑन पेपर ज़ाहिर है इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन इतवार के दिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है और कुछ भी हो सकता है। एग्री करते हैं आप? देखें, पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ मैच का ये एडवांटेज रहेगा, और ये तमाम क्रिकेट फैंस भी जानते हैं कि विराट कोहली ने इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का एडवांस ऐलान कर रखा है, और वो अभी IPL खेल के निकला है। वो एक मरतबा फिर RCB को टाइटल नहीं जिता सका, पिछले 8 साल से वो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को IPL नहीं जितवा सका। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन टीम को कुछ नहीं जितवा सका। वो 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी टीम कोलैप्स कर गई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज के सामने सरेंडर कर गई थी इंडियन टीम। सो विराट कोहली के क्रेडिट पे कुछ नहीं है, बाबर आजम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बाबर रिलैक्स्ड होगा, कोहली पे प्रेशर होगा, और ये मैच पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उनका जो लीडर है वो प्रेशर में है और हमारा जो लीडर है वो रिलैक्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।